नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेजिएट 1 के ज़ेरे एहतमाम एक ग्रैंड पार्टी में, जो तालिब इल्मों के लिए मुनक्कद की गई है, जिसमें बहुत से तालिब इल्मों ने अपने फन और कारकर्दगी का उम्दा मुजाहरा दिखाया। बहुत से तालिब इल्मों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। वालेकुम सलाम। सर, अभी यहाँ पे पार्टी चल रही है, इसकी क्या सूरत हाल है? पार्टी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनके अप्रिसिएशन के लिए सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया है और साथ साथ माशाल्लाह देखिएगा इस मरतबा और बच्चे इंटरेस्ट के साथ एग्ज़ाम भी देंगे और उसमें सबसे नुमायाँ आने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आगे एग्ज़ाम जो बच्चों के आ रहे हैं, इसमें क्या उनको पैगाम देना चाहिए? बहुत सारी नई चीज़ें, नई टेक्निक्स बताई जाती हैं यहाँ पे हमारे कोचिंग में कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और कैसे मार्क्स ऑब्टेन किया जाता है, पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, उस तरीके से तमाम टेक्निक्स उनको बताई जाती हैं, कितनी देर में किस तरीके से कौन से पार्ट को सॉल्व किया जा रहा है। सर, आपका नाम? शाहब रिजवी। सर, आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं टीचर हूँ यहाँ पे। कॉलेजिएट 1 की? जी। कौन सा सब्जेक्ट? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अपने अभी जो पार्टी चल रही है, इसकी क्या सूरत हाल है? ये बेहतरीन चल रही है भाई, माशाल्लाह से इतने बच्चे आए हुए हैं और इतना ज़्यादा पुररौनक माशाल्लाह से। दरअसल रिज़ल्ट के हवाले से ये प्रोग्राम था और रिज़ल्ट माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इंशाल्लाह देखते हैं कि बोर्ड में भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा, अभी जो पार्टी चल रही है, इसकी क्या सूरत हाल है? हाँ, बेसिकली इस पार्टी का बुनियादी मकसद मैंने प्रोग्राम में भी अनाउंस किया था कि बच्चों की वो जो पार्टिसिपेशन है हमारे कोचिंग के अंदर, जो मिड टर्म टेस्ट लिए गए और बच्चे जिन्होंने मिड टर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड के रिज़ल्ट में बहुत अच्छे नताइज हासिल किए, उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी थी और उस हौसला अफजाई के लिए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। तो उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, उन बच्चों को शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और फिर साथ साथ हमने इस बात का भी एहतमाम रखा है कि बच्चे ना कि सिर्फ निसाबी सरगर्मियों में बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में अपना भरपूर किरदार अदा करें। और गैर निसाबी सरगर्मी के एतबार से बच्चे सोलो सिंगिंग कर रहे हैं, क्विज़ कंपटीशन का एहतमाम किया गया, इसके अलावा और भी कुछ दीगर चीज़ें, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी एक बच्चे ने बहुत अच्छी की। तो ये सरगर्मियाँ बच्चों की शख्सियत, उनकी ज़हनी तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे ये भी बताइएगा, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इनमें कोई बच्चों को पैगाम वगैरह देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स वगैरह? बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों की डेवलपमेंट, उनकी लर्निंग दोनों चीज़ों के साथ होती है। यानी कि एक तो ये सारी एक्टिविटी जो गैर निसाबी हैं, जिसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं, जिसमें वो सिंगिंग कर रहे हैं, जिसमें वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपने अपनी स्टडीज़ पे भी भरपूर तवज्जो देनी है। दोनों को पैरेलल रखना है। जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो भी सारी चीज़ों को छोड़कर एक पढ़ाई पे तवज्जो दें, उसकी तैयारी करें और फिर उस तरीके से अच्छे रिजल्ट इसी तरीके से हासिल हो पाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका डेजिग्नेशन? मैं इस इदारे में नाज़ाबाद कैंपस का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और वी आर 4 पार्टनर्स, आई एम वन ऑफ देम। सर, मुझे ये बताइएगा, अभी जो पार्टी चल रही है, इसकी क्या सूरत हाल है? देखें, बेसिकली तो पार्टी स्टूडेंट्स के इनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, जो स्टूडेंट्स इस साल पोजीशन लाए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बोर्ड रिज़ल्ट में अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनल प्रीलिम पेपर्स में अच्छा परफॉर्म किया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि मज़ीद स्टूडेंट मोटिवेट हों। इस तरह की पार्टीज़ का मकसद सिर्फ स्टूडेंट मोटिवेशन होता है और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है स्टूडेंट्स ने, उनको इनकरेज करना, अप्रिशिएट करना। माशाल्लाह अब तक तो बहुत अच्छी जा रही है। उम्मीद है कि चंद घंटे अभी बचे हैं तो इंशाल्लाह अख्तिताम भी अल्लाह करेगा बहुत बेहतरीन होगा। मुझे ये बताइएगा, अभी बच्चों के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए कोई पैगाम? देखें, स्टूडेंट्स के लिए तो पैगामात हम क्लासेस में भी तकरीबन 19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए तो पैगामात हम जारी करते ही रहते हैं। तो वो बच्चे माशाल्लाह जो फॉलो करते हैं, वो उनको ज़ाहिर है रिज़ल्ट्स की सूरत में उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ एक पैगाम अपने मुल्क के ज़िम्मेदारान को, अपने सियासी लीडरान को और जितने भी लोग जो कुछ कर सकते हैं मुझ समेत, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये कोशिश मेरी जारी है, अपने स्कूल्स में भी, अपने कोचिंग सेंटर्स में भी मेरी कोशिश जारी है कि खुदारा सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे दीजिए कि ये जो तालीमी निज़ाम हमारे यहाँ मल्टीपल किस्म का है, तय दर तय, अलग अलग, गरीब के लिए एक अलग तालीमी निज़ाम, अमीर के लिए एक अलग तालीमी निज़ाम, यानी इस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस माशरे की वो ये है। तो खुदारा सिर्फ इस तरफ तवज्जो दी जाए कि तालीमी निज़ाम कम अज़ कम A to Z पूरे माशरे में एक होना चाहिए, निसाब एक होना चाहिए। जो एक कम इनकम वाला शख्स अफोर्ड कर रहा है या जो एक कम इनकम वाला शख्स है, वो अगर बहुत ज़्यादा फ़ी पे नहीं कर सकता, हम खुद इस बात को समझते हैं और हमने अपने इदारों में भी ख़ास ख्याल रखा है इस बात का,
तो कम इनकम वाले शख्स के बच्चे के लिए क्या तालीम कम हो जानी चाहिए? आप अपने आप से सवाल करें। या ज़्यादा इनकम वाले शख्स के बच्चे के लिए क्या तालीम ज़्यादा है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा देरीना मसला है हमारे इस मुल्क का। तो अगर सिर्फ इस पे तमाम तर कोशिशें हो जाएं कि तालीमी निज़ाम तमाम मुल्क में चाहे अमीर हो या गरीब हो बिला तफरीक सब के लिए एक जैसा हो, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को बेहतरीन तरक्की के रास्तों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग जो है वो यानी प्रोग्राम करा है तलबा के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो मुख्तलिफ़ शोबों में आके अपने आप को यहाँ परफॉर्म करें। कौन से कॉलेजिएट से? जी मैं कॉलेजिएट 1 से हूँ, कॉलेजिएट 1 का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। नाज़रीन, हमने आपको यहाँ की तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। हम चाहते हैं आपसे अब इजाज़त, आपके मेज़बान असद अहमद खान को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शहरियार खान के साथ सनसनीखेज़ न्यूज़ कराची।